अमेरिका और ईरान के बीच एक नई न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका ने अपने रुख को और कड़ा कर दिया है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान को वॉशिंगटन के साथ कोई भी समझौता करना है तो उसे अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह से रोकना और खत्म करना होगा। We're having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly, that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory, and hopefully those talks will be successful, and I think it would be in Iran's best interest if they are successful. वार्ता के अगले राउंड से पहले अमेरिका ने अपनी मांगों का स्तर बढ़ा दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मुद्दे पर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। ट्रंप ऐसी डील चाहते हैं जो पूरी तरह उनके हिसाब से हो, और इसके लिए वो किसी भी रणनीति से पीछे नहीं हटेंगे। अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए सैन्य विकल्पों को भी तैयार रखा है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में एक और विमान वाहक पोत तैनात कर दिया है। अब बात करते हैं कि अमेरिका की असली मांग आखिर क्या है। दिलचस्प बात यह है कि स्टीव विटकॉफ पहले कह चुके थे कि अगर ईरान केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम का सीमित संवर्धन करता है तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करना होगा। विटकॉफ ने मंगलवार को दिए अपने बयान में कहा कि हम जो अंतिम समझौता चाहते हैं वो मिडिल ईस्ट में शांति, स्थिरता और विकास की नींव बने। इसका मतलब है कि ईरान को न केवल अपने कार्यक्रम को रोकना होगा बल्कि उसे खत्म भी करना होगा। दुनिया के लिए ये जरूरी है कि एक ऐसा समझौता हो जो सख्त, निष्पक्ष और स्थायी हो, और राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे यही काम सौंपा है। बता दें कि विटकॉफ, जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट मामलों के विशेष दूत हैं, उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और रूस दोनों से बातचीत की जिम्मेदारी दी है। एक नज़र पुरानी डील और ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति पर। बराक ओबामा के समय साल 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम की न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। इसके तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की अपनी गतिविधियों पर लगाम लगाई थी और बदले में अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध हटाए थे। लेकिन साल 2018 में ट्रंप ने इस डील में अमेरिका को बाहर कर दिया और ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लागू कर दी, जिससे आर्थिक दबाव काफी बढ़ गया। अब सवाल ये कि क्या ट्रंप सैन्य दबाव भी बना रहे हैं। ताजा बातचीत शुरू हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं और अमेरिका ने फारस की खाड़ी की तरफ यूएसएस कार्ल विंसन नाम का एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। इसके साथ उसका स्ट्राइक ग्रुप भी अरब सागर से रवाना हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस तैनाती के साथ साथ अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले भी किए। इसी के साथ यूएसएस हैरी एस ट्रूमन भी लगातार कार्रवाई में लगा है। इन सबको ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है कि अगर वार्ता नहीं बनी तो अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है।